नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में इस वक्त बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां जमीन विवाद में भतीजे ने चाचा को गोली मार दी है। घटना ताजपुर थाना क्षेत्र के राम मनोहर लोहिया कॉलेज के पास की है। मैरिज ब्यूरो में काम करने वाले मोहम्मद मुन्ना अली को उनके भतीजे ने गोली मारी। मुन्ना अली की स्थिति नाजुक बनी हुई है। पटना के पीएमसीएच में उनका इलाज इस वक्त जारी है। वहीं गोली मारने वाला भतीजा फरार बताया जा रहा है। समस्तीपुर से बड़ी खबर, जहां पर भतीजे ने चाचा को गोली मारी है और फिलहाल इलाजरत चाचा इस वक्त स्थिति गंभीर बताई जा रही है और अस्पताल में फिलहाल इलाज की शुरुआत जरूर कर दी गई है। मुन्ना अली नाम है, ताजपुर समस्तीपुर से है, 35 साल के हैं। तो ये आए बोले कि हमको गोली लगा हुआ है। हमने देखा, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑलरेडी रेफर थे ताजपुर से गोली लगा हुआ रेफर में, गोली इनका फंसा हुआ था यहाँ पे। तो फिर हमें जो है उच्चतर चिकित्सा उपचार के लिए हमें पीएमसीएच या डीएमसीएच की। वहीं अररिया में अपराधियों ने दवा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृत व्यवसायी का नाम पवन केडिया है, जो जनता मेडिकल हॉल के मालिक थे। घटना फारबिसगंज के सदर रोड की है। बताया जा रहा है कि पवन केडिया हर दिन की तरह दुकान बंद कर अपने घर जा रहे थे और तभी सदर रोड में रेलवे ढाला के पास पहले से घात लगाए अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। व्यवसायी पवन केडिया को 2 गोली लगी, जिसके बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हत्या के वारदात के बाद दवा व्यवसायियों में आक्रोश देखा जा रहा है। सड़क पर उतरे लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। इसके दवा व्यवसायी थे और दवा दुकान अपनी बंद करके घर लौट रहे थे। उसी क्रम में इनकी हत्या हुई है और ये हत्यारे हत्या करने ही आए थे। जिस हिसाब से इनकी गोली मारी गई है, जो अटेम्प्ट हुआ है, ये हत्या करने ही आए थे। और हुआ किस तरह से हुआ? ये इनके घर के पीछे ही एक गली है, उस पर इन पे अटेम्प्ट लिया गया था। क्या करते हैं ये दवा व्यवसायी, दवा की दुकान है इनकी। ये बंद करके घर ये बंद करके अपने घर में लौट रहे थे। क्या नाम हुआ? मृत व्यक्ति जो है ये मेरे चाचा हुए, इनका नाम हुआ पवन केडिया। तो इधर मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का नाम पारस प्रसाद है। घटना मीनापुर के छपरा शाहपुर की है, जहां अपराधियों ने खरहर निवासी किसान पारस को गोली मारी। फिलहाल हत्यारों की पहचान नहीं हुई है। तो बिहार में अपराधी किस कदर बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। एक और खबर आपके सामने, जहां पर मधेपुरा में अपराधियों का कहर जो सामने आया है। यहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हरेली और सोनवर्षा के बीच अमित कुमार को तब गोली मारी गई जब वो मोबाइल और पैसे छीनने का विरोध कर रहा था। इधर दानापुर में रेलवे के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या की गई। वहीं अपराधियों ने पिता को बचाने पहुंचे बेटे को भी गोली मारकर जख्मी कर दिया, जिसका इलाज इस वक्त अस्पताल में जारी है। मृत ड्राइवर का नाम सतेंद्र कुमार सिंह था। खगौल थाना क्षेत्र के जमालुद्दीन चक पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। आशंका ये जाहिर की जा रही है कि जमीन विवाद में हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। और ऐसे में कुछ सवाल जो बेहद लाजमी हो जाते हैं। क्या कानून का खौफ अपराधियों के ऊपर से खत्म हो चुका है? क्या पुलिस पर अपराधी भारी पड़ रहे हैं? क्या क्राइम को लेकर पुलिस गंभीर नहीं है? नए साल को लेकर नशे के सौदागर सक्रिय हैं। गोपालगंज की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर खेत से शराब की एक बड़ी खेप को बरामद किया गया। डीएम और एसपी माझागढ़ के विशंभरपुर गांव पहुंचे। खबर यह मिली कि गांव में कई जगहों पर देसी शराब बनाई जा रही है। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया और घर के पास ही गेहूं के खेत से शराब बरामद की गई। यहां 1 दर्जन से ज्यादा ड्रमों में
ये शराब बनाई जा रही थी, जिसे फिलहाल नष्ट कर दिया गया है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे कई लाइन होटल्स में भी छापेमारी की गई, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। एक होटल संचालक को गिरफ्तार भी किया गया है। कहीं कहीं लोग देसी दारू भी चला रहे हैं, तो हम लोग प्राय रेड करते हैं। एसपी साहब हम लोग खुद भी जाके करते हैं। उसी क्रम में आज विशनपुरा में गए हुए थे, तो वहाँ पर भी 3-4 जो बनाने के लिए दारू इस्तेमाल किया जाता है, छोटा टाइप वो सब मिला, डिस्ट्रॉय भी किया गया। और हाईवे पर जितने भी ये ढाबा है, हम लोग उसका भी रेगुलर जाँच करते हैं। लखीसराय से भाई 40 लाख से ज्यादा की शराब जब्त की गई है। शराब ट्रक पर चावल के बोरे के बीच छिपा कर लाई जा रही थी, जिसे जब्त किया गया है। हालांकि इस दौरान ट्रक का ड्राइवर और खलासी फरार हो गए। एसडीपीओ ने यह बताया कि पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि शराब की सप्लाई आखिर कहां होनी थी। उत्पाद अधीक्षक के नेतृत्व में 2 जगह टीम लगी हुई थी, बालगुदर चेक पोस्ट पे और एक अशोकधाम जो रिट्रीट एरिया टोल प्लाजा वहाँ पे। तो वहाँ से करीब आज 320 कार्टून बरामद हुआ है। 320 कार्टून। मुजफ्फर में तो महिला सरपंच और उसके पति पर ही शराब तस्करी के आरोप लगे हैं। पुलिस ने इनके पास से 80 कार्टन शराब के साथ 7,19,000 रुपए बरामद किए हैं। बरकागांव के उत्तरी पंचायत की महिला सरपंच और उसके पति को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। सरैया में पुलिस को सूचना मिली थी करजा थाना क्षेत्र में कि शराब की बड़ी खेप आने वाली है, जिसमें पुलिस की टीम ने रेड किया। रेड के दौरान एक महिला सरपंच और उनके पति, जो कि पिछले 1 दर्जन केसेस में भी फरार हैं, इन दोनों को, इसमें से सरपंच को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 7.5 लाख रुपए और 80 कार्टन शराब बरामद हुआ है। इसमें इस प्रकार तो शराब तस्कर नए साल के मौके पर शराब की बड़ी खेप खपाने में जुटे हुए हैं, तो वही पुलिस उनके मंसूबों को नाकाम करने में। बाढ़ पुलिस शराब तस्करों पर कैसे शिकंजा कस रही है, ये जानने के लिए रात में न्यूज़ 18 की टीम सड़कों पर उतरी। कहीं पुलिस नजर आई तो कहीं पुलिस की टीम नदारद दिखी। बाढ़ संवाददाता अनिरुद्ध की इस रिपोर्ट को देखिए। अभी रात के 11 बजने वाले हैं और हम बाढ़ के भुवनेश्वरी चौक पे खड़े हैं। ये वो चौक है जो स्टेशन जाने के लिए और उमानाथ और अलकनंदा जाने के लिए रास्ता को जोड़ता है। और यहाँ हमें बाढ़ पुलिस की टीम दिखाई दे रही है, जो रात में गश्ती कर रही है और लोगों की वाहन को जांच कर रही है। अभी हमारे साथ गश्ती करते हुए अधिकारी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या जांच कर रहे हैं और कहाँ कहाँ इन्होंने जांच किया। सर बताया जाए कहाँ कहाँ जांच कर रहे हैं, क्या जाँच करिए। हम लोग गश्ती करते हुए अचुआरा से गश्ती करते हुए, जिसे आपको कचहरी चौक हुआ, यहाँ पर रोकते हैं गाड़ी। जिस गाड़ी पर शक हुआ होती है उस गाड़ी को रोकते हैं और जांच करते हैं। या देखते हैं कि बैग उग में कुछ ले जा रहा है या कुछ वाहन में ले जा रहा है जिस पर शक होती है, उसको हम लोग रुकवा करके चेक करते हैं। सही पाते हैं तो जाने देते हैं। तो ये रात भर प्रक्रिया चलता है, कई जगह पुलिस मौजूद नहीं रहती है। रात भर हम लोग लगे हुए रहते हैं। 4 बजे संध्या गश्ती में निकलते हैं, 10 बजे तक हम लोग ये सब काम करते हैं। फिर 10 बजे दूसरा टीम आती है, वो 5 बजे सुबह तक है, जो कि गश्ती रात भर करती है। और पूरा टाउन में घूम घूम के हम लोग गश्ती करते रहते हैं। गाड़ी कहीं चौक पर रोक देते हैं, गली गली आराम में घूम करके टिल्ट मार करके इधर उधर देखते रहते हैं, कहीं पर किसी कोई घटना न हो, और हम लोग सतर्क रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम हुआ ASI श्रवण पासवान, हम बाढ़ थाना से हैं। कई जगहों पर और कई स्थानों पर हमने निरीक्षण किया कि पुलिस की क्या गश्ती है, पुलिस क्या काम कर रहा है। इक्का दुक्का जगह पुलिस नजर आई और कई जगह पुलिस नजर नहीं आई। लोगों का ये कहना है कि अगर पुलिस की गश्ती होती रहेगी तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। लगातार पुलिस की गश्ती होनी चाहिए। बाढ़ स्टेशन से लेकर भुवनेश्वरी चौक से लेकर हम लोग सवेरा चौक का बाढ़ का हम लोग देखें कि पुलिस की क्या स्थिति है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। कैमू में एक युवक के हथियार लहराने का वीडियो वायरल हुआ। जमीन विवाद के बाद युवक सरेआम हथियार लेकर घूमता रहा और दूसरे पक्ष को धमकाता रहा। बाद में पुलिस ने हथियार लहराने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर पहले से ही हत्या, अपहरण, चोरी और आर्म्स एक्ट के तकरीबन 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। इस मामले में मोहनिया थाने में FIR दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद आरोपी को पकड़ा गया। गिरफ्तार युवक का नाम संजय पासवान है और कुछ दिनों पहले ही एक सरकारी कर्मचारी का अपहरण किया गया था इसकी तरफ से,
जेल से छूटने के बाद जमीन विवाद में एक चौकीदार के परिवार को धमकी देने के साथ ये शख्स हथियार लहरा रहा था। कुरसोली गांव का ये वीडियो था और जो स्थानीय चौकीदार हैं उनसे झंझट हो रही थी। फिर चौकीदार के द्वारा इसकी सूचना थाने को भी दी गई थी। इसमें प्राथमिकी दर्ज की गई थी और जो इस घटना में जो हथियार लहराते हुए दिखाए गए वो कुख्यात अपराधी है। इस पर लगभग 1 दर्जन से अधिक अपहरण, हत्या और आर्म्स एक्ट के केस में आरोपित और फरार है पहले से। और अब बात सर्दी के सितम की, तो बिहार में सर्दी का सितम लगातार जारी है। पारा लुढ़कने के साथ ही कनकनी बढ़ गई है और लोग बेहद परेशान हैं। इस कड़ाके की ठंड में फुटपाथ और झोपड़ी में रहने वाले लोगों की मुसीबतें सबसे ज्यादा हैं। असहायों का कहना है कि ठंड में अब तक कोई सरकारी मदद उन तक नहीं पहुंची। जमुई में ठंड से परेशान ऐसे लोगों से बातचीत की संवाददाता केसी कुंदन ने। जमुई शहर का कल्याणपुर मोहल्ला है और कल्याणपुर मोहल्ले का ये महादलित टोला का एक घर है। देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा परिवार सोया हुआ है जमीन पर ठंड से बचने के लिए। और दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे कि वहाँ पर एक मवेशी है जो इनके साथ है। मतलब पूरा परिवार इस कमरे में रह रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो ये घर है इसका ऊपर का या फिर दीवार या फिर अगल बगल का इलाका की बात अगर करेंगे तो सारे के सारे प्लास्टिक के बने हुए हैं या फिर कपड़े के या फिर मिट्टी के। ये अगर देखा जाए तो इसके बगल में भी घर है। यहाँ पर इस कल्याणपुर मोहल्ले के महादलित टोले में लगभग 50 घर है जहाँ पर सफाई कर्मी रहते हैं। ये लोग शहर में सफाई कर्मी के तौर पे काम करते हैं या फिर अस्पताल में मजदूरी करते हैं और उससे अपना गुजारा बसर करते हैं। ये लोग बीते कई साल से आवास योजना की मांग कर रहे हैं लेकिन इनको आवास योजना अभी तक नहीं मिला। ऐसी स्थिति में अब ठंड और कनकनी से इन लोगों की परेशानी बढ़ गई है। देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अलाव जलाकर ठंड से बचाव कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इनको अभी तक कोई मदद नहीं मिला, न घर आवास योजना का लाभ मिला न कुछ। परेशानी है सर, अभी जगह जमीन हमको नहीं है सर। दूसरा में घर द्वार नहीं देता है सर। मुखिया जो है मुखियों ने सुनता है, सरकार को बोलते हैं वहाँ पर वो जाते हैं ऑफिस में तो वो नहीं सुन रहा सर। देख रहे हैं सब बच्चे जानवर सब एक साथ बहुत दिक्कत में रहते हैं। बाल बच्चा बहुत ठंडी में गुजार करते हैं सर। अब बहुत कठिन से जी रहे हैं सर। बता रहे थे कि कम्बल तो सर 3 साल पहले मिला, उसके बाद कम्बल नहीं मिला है सर। किस देखिए रहे सर किस तरह गुजारा कर रहे हैं रात बीच में हम लोग ठंड में। प्लास्टिक का छत है सर और प्लास्टिक का बगल में घेरा भी दिया हुआ, नीचे जमीन पर बाल बच्चा सोते हैं। सांप काट लेगा कि बिच्छा काट लेगा, इतना हम लोग को पैसा नहीं है जो पक्का का मकान बना सके सर। ठंड में अभी परेशानी क्या है? परेशानी कम्बल नहीं मिला सर। अब मुखिया वार्ड कमिश्नर देता भी नहीं। कि आवास योजना के लिए कई बार आवेदन भी किया लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। वार्ड पार्षद से लेकर नगर परिषद के अधिकारी तक गुहार लगाया लेकिन कुछ नहीं मिला। ऐसी स्थिति में इन लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जो प्लास्टिक के छत हो या फिर दीवार हो उसमें रहने वाले इन लोगों को अब इन लोगों का कहना है कि इस साल तो ठंड किसी तरह से गुजार लेंगे, काट लेंगे। अगर सरकार और जिला प्रशासन ध्यान देगी तो शायद इनका अगले साल पक्का का मकान होगा और ठंड से बचेंगे भी। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। नए साल से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश चले जाने, जबकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार से बाहर हैं, जिसे लेकर बिहार में राजनीतिक बयानबाजी अब बेहद तेज हो गई है। एनडीए नेताओं ने इन लोगों को प्रवासी नेता बताकर कटाक्ष किया है। कांग्रेस के युवराज देश से गायब है, आरजेडी के युवराज बिहार से गायब है और लोजपा के चिराग का चुनाव के बाद से कोई अता पता नहीं। अब एनडीए के नेता सवाल पूछ रहे हैं, कहां है तेजस्वी यादव? चिराग की कोई खबर है क्या?
जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान को प्रवासी नेता बताते हुए कहा कि दोनों सिर्फ चुनावी फसल काटने आते हैं और फिर सैर सपाटे पर निकल पड़ते हैं। जबकि बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने दोनों को पार्ट टाइम नेता बता डाला। ये लोग जब चुनाव आता है, ये लोग प्रवासी लोग हैं, जितने भी राजकुमार लोग हैं, इनका पिता का जो फसल रोपता है ना खेत में, तो फसल काटने के समय लोग आते हैं। ये लोग आते हैं चुनाव में और फिर बाहर निकल जाते हैं ऐश मौज करने के लिए। आप देखें, राहुल गांधी की राह पर जो नेता निकल पड़े हैं, तेजस्वी यादव जैसे, ये लोग लग्जरी समझते हैं पॉलिटिक्स को। इनका पॉलिटिकल कोई कमिटमेंट है नहीं, ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। एनडीए नेताओं के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने पलटवार किया। तेजस्वी जी की 25 तक अलग जगह के गए किसान का, वहीं थे, कोई जवाब नहीं है। मुझे ताज्जुब इस बात का होता है ना कि लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती व्यवस्था के बारे में, अवस्थिति के बारे में सत्ता प्रतिष्ठान से कोई सवाल नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव के समय तेजस्वी यादव इतने एक्टिव थे जैसे कल ही वो बिहार की तकदीर बदल देंगे। बिहार में इंडस्ट्रीज का जाल बिछा देंगे और एक दिन में 10 लाख युवाओं को नौकरी देकर बिहार को बेरोजगार मुक्त बना देंगे। लेकिन चुनाव खत्म, बात हजम। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान इतनी बार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जिक्र किया जैसे कि वो बिहार को फर्स्ट बनाकर ही छोड़ेंगे। लेकिन चुनाव के बाद से चिराग पासवान बिहार से गायब हैं और अब तेजस्वी भी निकल लिए। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। लोकसभा चुनाव के बाद भी तेजस्वी यादव ऐसे ही गायब हुए थे। सवाल है कि क्या सच में राजनीति के इन युवराजों के लिए राजनीति पार्ट टाइम जॉब है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत और दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा व्यक्तिगत है, लेकिन कांग्रेस के स्थापना दिवस पर उनका मौजूद नहीं रहना सवाल जरूर खड़े करता है। वहीं तेजस्वी यादव को उन्होंने चुनावी राजनीति का नेता बताया। यद्यपि यह उनकी व्यक्तिगत यात्रा है, जो इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन परिस्थिति विशेष होने के कारण यह कहना पड़ रहा है कि जब उनकी पार्टी की स्थापना दिवस है और वे पार्टी के सर्वोच्च नेताओं में से एक हैं, तब उनकी अनुपस्थिति एक सवाल खड़ा करती है। देखिए, तेजस्वी वास्तव में चुनावी राजनीति के नेता हैं। चुनाव समाप्त होने के बाद जन सरोकार उनके पास नहीं होता है। प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा वे राजनीति करना चाहते हैं और कभी भी अपने समर्थकों के प्रति या अपने दल के कार्यकर्ताओं के प्रति या जनता के प्रति उनका कोई सरोकार चुनाव के बाद दिखाई नहीं पड़ता है। सत्तावादी नेताओं का यही चरित्र होता है। राहुल और तेजस्वी दोनों ही सत्तावादी राजनीति हैं, वे जनतावादी राजनीति के नहीं हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आज प्रधान सचिव स्वास्थ्य से मुलाकात करेगी आईएमए की टीम। ये मुलाकात होनी है आज। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 7वां दिन है। बिहार के 9 मेडिकल कॉलेजों में मरीज इस हड़ताल की वजह से परेशान हैं। लगातार हर रोज क्या हालात है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का ये आज का 7वां दिन, लेकिन बड़ी खबर ये कि आज आईएमए की बातचीत और इसी बातचीत का इंतजार किया जा रहा था। आज प्रधान सचिव स्वास्थ्य से आईएमए की टीम मुलाकात करने वाली है। नेपाल से सटे इलाकों के छात्रों में देशभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए नई पहल की गई है। सीमावर्ती इलाके के 8 सरकारी स्कूलों के बच्चों को एनसीसी का प्रशिक्षण देने के लिए कैंप शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से कैंपों का शुभारंभ किया, जिसमें एनसीसी के अधिकारियों के साथ एमएलसी और एमएलए भी मौजूद रहे। सभी ने कहा कि ऐसे आयोजन से छात्रों के अंदर देशभक्ति की भावना बढ़ेगी। यहाँ पे जो नई नई इकाइयां इस जगह के तकरीबन 8 इंस्टीट्यूशंस में, 8 हाई स्कूल में जो हुआ है, वहां पे जो एनसीसी की जो नई इकाइयां खुली हैं, उसी का एक तरह से कहें कि स्थापना समारोह मनाया गया है। जिले के 8 महाविद्यालय ऐसे हैं जिसमें एनसीसी का यूनिट इन्होंने दिया है और एनसीसी का प्रशिक्षण शुरू होगा। जिला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। मैं समझता हूं इन बच्चों को
एक अच्छे देश के लिए अच्छा नागरिक बनाने में जो उनको एनसीसी की प्रशिक्षण मिलेगी, ये बहुत ही मदद करेगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये जो पहल है बॉर्डर एरिया में एनसीसी स्कूलों में जो है चालू करना, ये 8 विद्यालयों में शुरू हुआ। मैं चाहूंगा कि इसको और बढ़ाया जाए और पूरे बिहार में इसको लागू किया जाए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।